देवी और सज्जनों, महिला सशक्तिकरण अभियान के उपलक्ष्य में विविध परियोजनाओं के भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मान से हार्दिक स्वागत करती हूं और उन्हें साभार नमन करती हूं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथराव शिंदे जी एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस एवं माननीय श्री अजीत दादा पवार। आदर का प्रतीक ये शॉल, पैठनी जो कि महाराष्ट्र का महावस्त्र है, उसका ये फेटा, और ये मराठी फेटा ना कि महाराष्ट्र में बल्कि देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है। प्रेमाचं प्रतीक या फुलांचा स्वीकार झालेला आहे और अब ठाणे के श्री कोपनेश्वर मंदिर के शिवलिंग की प्रतिकृति स्वागत सम्मान की अगली कड़ी, शुभ पवित्र मंगलमय शिवलिंग। और अब टेम्भी नाका ठाणे में स्वर्गीय श्री आनंद दीगे साहब ने नवरात्रि के पावन पर्व में जो माता दुर्गेश्वरी की स्थापना की थी, उसकी ये प्रतिमा है। नवरात्रि के पावन पर्व में माता दुर्गेश्वरी की ये प्रतिमा। धन्यवाद। और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत दादा पवार जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। भारत देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, महामहिम राज्यपाल महोदय, आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मंत्रिमंडळातील उपस्थित असणारे सर्व मंत्रीगण, उपस्थित सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार, आज मोदी साहेबांच्या स्वागताला उपस्थित असणारे सर्व ठाणेकर, पत्रकार मित्र, जमलेल्या बंधू भगिनींनो आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, या ठाण्याच्या ऐतिहासिक भूमीमध्ये आज पंतप्रधानांच्या शुभ हस्ते विविध विकास कामांचा प्रकल्पाचं लोकार्पण या ठिकाणी होत आहे आणि भूमिपूजन पण होत आहे। यात प्रामुख्याने अनेक वर्ष माझ्या ठाणेकरांचं स्वप्न होतं की एकात्मिक इंटिग्रेटेड बाह्य मेट्रो रेल्वे प्रकल्प इथं व्हावा। नैना क्षेत्रातील प्रकल्पामध्ये देखील TPS-2 आणि ते TPS-7 मधील एकात्मिक पायाभूत सुविधांच्या विकास कामाची पायाभरणी व्हावी। उन्नत पूर्व मुक्त मार्ग विस्तार शेडानगर घाटकोपर ते आनंदनगर ठाणे आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या मुख्यालय इमारतीचा पायाभरणी, हे सगळे कार्यक्रम आज आपल्या इथं होत आहेत। मी सुरुवातीलाच या परिसरामध्ये आदरणीय पंतप्रधान साहेब आले, त्यांचं तमाम ठाणेकरांच्या वतीनं, महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतो। आपल्या सर्वांच्या दृष्टीनं मी त्याचा उल्लेख मगाशी वाशिमच्या परिसरामध्ये केला। पंतप्रधानांनी तिसऱ्यांदा देशाची सूत्र हातामध्ये घेतल्यानंतर पहिल्या 100 दिवसामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय तुमच्या माझ्या महाराष्ट्राकरता घेतले, देशाकरता तर घेतले। त्याच्यामध्ये वाढवणचं बंदर असेल जवळपास पाऊण लाख कोटी रुपयांचं, त्याचबरोबर बरेच वर्ष आपल्या सगळ्यांची इच्छा होती मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, ही प्रत्येक मराठी माणसाची आणि मराठी प्रेमींची इच्छा होती आणि ही मागणी
या दिवसाची प्रत्येक माणूस आतुरतेने वाट पाहत होता. ती मागणी अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी ती काल पूर्ण केली आणि त्याचा मनस्वी आनंद आणि अभिमान तमाम माझ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला, मराठी भाषिकांना आहे. महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद निर्णय घेतल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचं मनापासून स्वागत करतो. गेल्या 10 वर्षापासून देशाचा विकासाचा ध्यास घेतलेले आदरणीय मोदी साहेबांचे अहोरात्र देशाची आणि देशवासियांची सेवा ते करतायत. सलग तिसऱ्यांदा देशाचं नेतृत्व करण्याचा बहुमान हा आदरणीय मोदी साहेबांना मिळाला आहे. त्यांच्या तिसऱ्या इनिंगची दमदार सुरुवात देखील या निमित्तानं झालेली आहे आणि नुकतेच 18 सप्टेंबरला त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला 100 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. या 100 दिवसात देखील आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने विकासाची सेंचुरी मारलेली आहे. आदरणीय मोदी साहेबांच्या या विकास यात्रेत महायुतीचा घटक म्हणून आम्ही सगळेजण त्याच्यामध्ये सहभागी आहेत, याचा मला मनस्वी आनंद आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांनी त्यांच्या पहिल्या 2 इनिंगमध्ये 10 वर्षाच्या कालावधीत भारताची यशस्वीपणे पुनर्बांधणी केलेली आहे. त्यामुळं भारताच्या विकासाचा पाया देखील मजबूत झालेला आहे. आदरणीय मोदी साहेबांनी विकसित भारताची संकल्पना संपूर्ण देशवासियांच्या समोर ठेवली आहे आणि या देश निर्माणाच्या कामात प्रत्येक नागरिकांनी आपलं योगदान देखील दिलं पाहिजे. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली विकासाच्या दृष्टीने पुढचं दशक हे भारताचं असणार आहे, या माझ्या मनामध्ये तीळमात्र शंका नाही आहे. महाराष्ट्र देखील मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली देशाची जशी जोरदार वाटचाल सुरू आहे, मात्र त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रामध्ये देखील एकनाथराव शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली दमदार अशा प्रकारची वाटचाल त्या ठिकाणी चालू आहे. अनेक चांगल्या योजना आपण महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य जनतेला, महिलांना, युवा युवतींना, शेतकरी वर्गाला, सगळ्या घटकाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. महिला सक्षमीकरणाबरोबरच त्यांना समाजामध्ये मान सन्मान प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी आपल्या सरकारने पुढाकार घेतलेला आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलांना प्रगतीची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. युवकांच्या हाताला काम मिळवून दिलं जातं. त्यांना चांगलं शिक्षण प्रशिक्षण मिळावं यासाठी देखील महायुती सरकार कटिबद्ध आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या स्वप्नातलं कुशल, रोजगारक्षम, विकसित भारत घडवण्याच्या कार्यात राज्यातलं महायुतीचं सरकार आणि राज्यातली जनता आपण संपूर्ण योगदान देईल असा विश्वास मी या निमित्तानं व्यक्त करतो. प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचं मनापासून पुन्हा स्वागत करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से मैं संबोधन हेतु प्रार्थना करती हूं. छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. मंचावर उपस्थित अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपल्या भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं संपूर्ण ठाण्याच्या वतीनं आणि महाराष्ट्राच्या वतीनं या ठिकाणी मी स्वागत करतो. मंचावर उपस्थित असलेले माननीय राज्यपालजी, ठाण्याचे सुपुत्र आणि महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, मंचावर उपस्थित असलेले
मंत्रिमंडळातील आमचे सर्व सहकारी, सर्व सन्माननीय खासदार, सन्माननीय आमदार आणि या ठिकाणी इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या आमच्या तमाम लाडक्या बहिणींनो आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो, आज आपल्या सर्वांकरता अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे की विविध कामांचं उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्याकरता माननीय मोदीजी आपल्यामध्ये या ठिकाणी उपस्थित आहेत। पहिल्यांदा जगभरातील मराठी माणसाच्या माध्यमातनं मी माननीय मोदीजींचे आभार मानतो की आपल्या माय मराठीला मोदीजींनी अभिजात भाषेचा दर्जा दिला। माय मराठीची ही जी पूजा मोदीजींच्या माध्यमातून झाली त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानतो। आज मला या गोष्टीचा आनंद आहे की MMR रिजन मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामं आजच्या या कार्यक्रमातनं या ठिकाणी आपण हाती घेतली आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं, मुंबईची मेट्रो 3 40 किलोमीटरची अंडरग्राऊंड मेट्रो, एशियातली सगळ्यात मोठी लाईन, आज त्याच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन हे मोदीजी या ठिकाणी करतायत। सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, आता नवरात्र चाललेलं आहे। नवरात्रामध्ये माननीय मोदीजी 9 दिवस फक्त पाणी पिऊन राहतात, त्या ठिकाणी उपवास करतात आणि आपल्या आईची आराधना करतात। आपली आई महिषासुरमर्दिनी आहे, पण ही जी मेट्रो 3 आहे ही कोणाच्या तरी गर्वाचं मर्दन करणारी, कोणाच्या तरी गर्वाचं हरण करणारी अशा प्रकारची मेट्रो 3 आहे। कारण या मेट्रो 3 ला महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली। हजारो कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतर केवळ कोणाचा तरी इगो दुखावला म्हणून या ठिकाणी स्थगिती देण्यात आली। सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं ही अतिशय ग्रीन अशा प्रकारची मेट्रो आहे, पर्यावरणाला साथ देणारी मेट्रो आहे, पर्यावरणाचं संवर्धन करणारी मेट्रो आहे। पण दुर्दैवाने आमच्या उद्धवजींचा काय इगो दुखावला मला माहिती नाही, त्यांनी याला स्थगिती दिली। पण मला आनंद वाटतो या मेट्रो करता पुन्हा एकदा आमच्या एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात नवीन सरकार आलं आणि अत्यंत वेगानं या मेट्रोचं काम आम्ही पूर्ण केलं। आज पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन होत आहे। मी माननीय मोदी साहेबांचे आभार मानेन। मोदी जी, ये मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो हमको मिली, इसका कारण आपकी और जापान की जो दोस्ती है और स्वर्गीय शिंजो आबे साहब के साथ आपकी जो मित्रता थी, उसके कारण जापान की सरकार ने, जायका ने इसको पूरी मदद की और आज ये मेट्रो यहाँ पर तैयार हो रही है। आणि मुंबईमध्ये रोज 17 लाख प्रवासी या मेट्रो मध्ये प्रवास करतील। लोकांच्या जीवनामध्ये अतिशय सुखाचे क्षण या ठिकाणी येतील। त्यासोबत ठाण्यामध्ये अंतर्गत रिंग मेट्रो, त्याचं देखील आज भूमिपूजन होत आहे। मी मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदयांचे आभार मानेन की यांनी ठाण्यातला ट्रॅफिक हा दूर करण्याकरता, कमी करण्याकरता, लोकांना जीवन सुकर व्हावं याकरता ही मेट्रो या ठिकाणी आणली। आणि त्यासोबत सगळ्यात महत्त्वाचं, ईस्टर्न फ्रीवे आता थेट ठाण्यापर्यंत येणार आहे। म्हणजे ठाणे आणि मुंबई यांच्यात आता केवळ 20 मिनिटाचं अंतर उरणार आहे। त्याचंही भूमिपूजन आज या ठिकाणी होत आहे। नैना, जे मुंबईपेक्षा 3 पट मोठी मुंबई ज्या ठिकाणी होणार आहे, अशा प्रकारचं आमचं या ठिकाणी अटल सेतू आणि नवीन एअरपोर्टच्या मधला जो भाग आहे त्याची देखील सुरुवात आज या ठिकाणी होते आहे। आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाचे भूमिपूजन होत आहे। आणि हे सगळं करण्याकरता 21व्या शतकाचा वेध घेणारे आणि छत्रपती शिवरायांना आपला आदर्श मानून या ठिकाणी राज्य कारभार करणारे माननीय मोदीजी आलेले आहेत।
त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. जाता जाता एकच गोष्ट सांगतो, आज राहुल गांधी कोल्हापूरला आले होते, त्यांना देखील छत्रपती शिवरायांची आठवण आली. मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो, राहुल गांधीजी छत्रपती शिवरायांवर बोलायचं असेल तर पहिल्यांदा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी छत्रपती शिवरायांचा अपमान करणारं पुस्तक लिहिलंय. त्या पुस्तकाबद्दल तमाम शिवप्रेमींची माफी मागा आणि त्यानंतर छत्रपती शिवरायांवर बोलायचा अधिकार तुम्हाला आहे. अरे मोदीजींनी तर आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात ही छत्रपती शिवरायांचं नमन करून केलेली आहे आणि सुरतमध्ये देखील छत्रपती शिवरायांचा पुतळा लावणारे नरेंद्र मोदीजी आहेत. आणि म्हणून मी अधिक न बोलता मोदीजींचं स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ राव शिंदे जी से मैं विनती करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांना मी वंदन करतो. आदिशक्तीच्या उत्सवाला, नवरात्रोत्सवाला कालपासून सुरुवात झाली आहे. या पवित्र मुहूर्तावर आज आपल्या ठाण्यात देशाचे यशस्वी आणि कर्तृत्ववान प्रधानमंत्री, जगात सगळ्यात नंबर 1 ची लोकप्रियता लाभलेले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी हे ठाण्यात आलेत. मी तुम्हा ठाणेकरांच्या वतीने त्यांचं मनापासून स्वागत करतो. खरं म्हणजे आजच्या या कार्यक्रमाला आपले लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आदरणीय महामहिम राज्यपाल या ठिकाणी आहेत, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत, सर्व मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी आहेत आणि तमाम ठाणेकर माता भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो. खरं म्हणजे मगाशी देवेंद्रजींनी उल्लेख केला आहे तरी सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या नव्हे तर जगभरातल्या मराठी माणसांकडून मी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं अभिनंदन करतो. कारण मोदीजी अमृताहून गोड असलेल्या मराठी भाषेला पण अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीने मी पुन्हा मनापासून धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे आभार व्यक्त करण्यासाठी आमच्याकडे शब्द नाहीत, असं ऐतिहासिक काम आपण केलंय. आज नवरात्रोत्सवामध्येच महिला सशक्तीकरणाचा सोहळा या ठिकाणी पार पडतोय. आज आशीर्वाद देण्यासाठी आदिशक्तीचा महासागर इथं उसळला आहे. देशातल्या आपल्या सर्वात मोठ्या भावाला म्हणजेच मोदीजींना भेटण्याची संधी तुम्हा सर्व लाडक्या बहिणींना आज भेटलेली आहे. एकाच वेळी किती चांगले योग येतात ते आपण पहा. आजचा दिवस ठाणेकरांसाठी सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवण्यासारखा आहे. ठाणे को तालाबों का शहर कहा जाता है. तालाबों के शहर में यहाँ मैं जनता का जो सैलाब देख रहा हूँ वह मोदी जी आपके कारण आया है. क्योंकि विकास पुरुष मोदी जी, विश्व नेता मोदी जी, दृढ़ता और संकल्प का दूसरा नाम मोदी जी. मोदी जी को मैंने कभी आराम करते हुए नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है, देश ने भी नहीं देखा है. मोदी जी को कभी चिंता में डूबा हुआ किसी ने नहीं दिखा है. मोदी जी सिर्फ और सिर्फ विश्व गुरु भारत का सपना देखते हैं और इसलिए मोदी जी सिर्फ गति तथा प्रगति की बात करते हैं.
और इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपके इस दृढ़ता व संकल्प के कारण आज यहाँ ऐतिहासिक विकास कामों की परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है. विकास आणि विश्वास ही मोदीजींची दोन रूप आहे. मोदीजींच्या शुभ हस्ते महत्वाकांक्षी कामाचं भूमिपूजन होत आहे. मुंबई, ठाणे आणि रायगडसाठी आजचा दिवस खूप महत्वाचा आहे. इंटरनल मेट्रो होते 29 किलोमीटरची. ठाण्याची वाहतूक कोंडी दूर होती आहे. ठाणे महापालिकेच्या आयकॉनिक बिल्डिंग इमारतीचा पायाभरणी होती आहे. सध्याच्या फ्रीवेला खेडानगर ते ठाण्यापर्यंत आपण आणतोय. ठाणे ते मुंबई हा प्रवास सुसाट होणार आहे. नवी मुंबई एअरपोर्ट साठी आता टेक ऑफ साठी सज्ज झालेला आहे. सिडकोच्या नैना प्रकल्पात देखील मोठी इन्फ्राची कामं सुरू आहेत आणि म्हणून ही टाउनशिप मुंबई महानगराची शान वाढवणारी ठरेल. आणि म्हणून माननीय मोदीजींच्या हस्ते भूमिपूजन प्रकल्प पूर्ण होण्याची म्हणजे भूमिपूजन प्रकल्प झाला म्हणजे तो प्रकल्प पूर्ण होण्याची गॅरंटी या ठिकाणी आपल्याला मिळते. याचं कारण यापूर्वी जे जे प्रकल्प मोदीजींनी भूमिपूजन केले त्याचं लोकार्पण करण्याचा मान आणि योग मोदीजींनाच मिळाला हे फार कमी पाहायला मिळतंय. आणि म्हणून आज या लोकार्पणाला देखील मोदी साहेबांचे हात या ठिकाणी लाभतील यात माझ्या मनात कुठलीही शंका नाही. आणि आजचा सर्वात महत्त्वाचा आणि दृष्ट लागण्यासारखा लोकार्पण म्हणजे मुंबई मेट्रो 3चा पहिला टप्पा. त्याचं उदाहरण देवेंद्रजींनी दिलेलं आहे. महाआघाडी सरकारच्या बालहट्टामुळे हे काम बंद पाडलं. त्याची चौकशी लावा म्हणाले. मी काय चौकशी लावली नाही, नाही तर आता हा कार्यक्रमच झाला नसता. आणि म्हणून त्यांचा आग्रह होता की खऱ्या अर्थाने ही विकास कामं बंद करणं, अटल सेतू, समृद्धी, कोस्टल, किती प्रकल्प, मेट्रो, कारशेड सगळ्यामध्ये स्टे दिला. परंतु 2 वर्षापूर्वी 2 साल पहले इनका हम लोगों ने टांगा पलटी कर दिया और इसीलिए ये प्रकल्प आज आगे बढ़ रहे हैं. आणि म्हणून आज मी मुंबईकर, ठाणेकर सगळेच खुश आहेत. 20 लाख मुंबईकर, ठाणेकर या मेट्रोतून प्रवास करतील. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात खऱ्या अर्थाने सहभाग असलेल्या प्रत्येकाचं मी अभिनंदन करतो. तसंच अर्थसहाय्य जपानच्या जायकाने दिलं त्यांनाही धन्यवाद देतो. मेट्रो 3चा बिकेशी ते कुलाबा दुसरा टप्पाही लवकरच सुरू होईल मार्च पर्यंत. आणि म्हणून मुंबईचा विकास हा ऐतिहासिक आहे. अटल सेतू, कोस्टल रोड, मोठमोठे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत आहेत. आज मुंबई काट टाकते, ठाणं काट टाकतंय, अख्खा महाराष्ट्र काट टाकतोय. आणि म्हणून महायुती सरकार सत्तेत येऊन आता 2.25 वर्ष झाली आहेत. लोकांच्या हिताचे प्रकल्प आणि कामं पूर्ण करताना आम्ही 3 गोष्टींची काळजी घेतली आहे. पंक्च्युअलिटी, रिलायबिलिटी आणि सस्टेनेबिलिटी या 3 गोष्टी आम्ही केल्यात. म्हणजे वेळेमध्ये काम झालं पाहिजे, क्वालिटी काम झालं पाहिजे यासाठी आम्ही लक्ष देतोय. त्यामुळे राज्यातल्या जनतेने आमच्यावर, महायुतीवर विश्वास दाखवलाय. आमचं सरकार आता लाडकं सरकार झालंय. तिकडे लाडके भाऊ समोर कुठंतरी लिहिलेलं आहे. आणि म्हणून 2.5 वर्षातली महाविकास आघाडीची कामं आपण बघा आणि 2.25 वर्षातलं आपल्या महायुतीचं काम बघा. आणि सिंचनापासून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यंत, उद्योगापासून ते महिला सक्षमीकरणापर्यंत, तरुणांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत, परदेशी गुंतवणुकीपासून अगदी झोपडपट्टी पुनर्विकासापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात महाराष्ट्र आज नंबर 1 ला आहे. हा आपला अभिमान आहे. आणि म्हणून त्याने 2.5 वर्ष आणि आमची 2.25 वर्ष याचा मांडा हिशोब दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्या. खरं म्हणजे कोविड रुग्णांची खिचडी खाणारे आम्ही नाही. गोर गरिबांचे अश्रू पुसणारे, त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद निर्माण करणारं आपलं गोरगरिबांचं सरकार आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची मुंबईची सर्वात मोठी डेव्हलपमेंट होती आहे.
खरं म्हणजे ठाणे हे विकासाचं खणखणीत नाणं आहे. ठाणे जिल्ह्याचं इकॉनॉमीतलं योगदान $48 बिलियन आहे. 2030 पर्यंत ते $150 बिलियन इतकं नक्की गेल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबईचं जागतिक आर्थिक केंद्राचं स्वप्न आता दूर नाही. कारण मोदीजी म्हणाले महाराष्ट्र हे पॉवर स्टेशन होईल, मुंबई हे फिनटेक कॅपिटल होईल आणि नक्की हे डबल इंजिनचं सरकार या राज्याला पुढे घेऊन जाईल. नीती आयोग आम्हाला मुंबईच्या टोटल ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी मदत आणि मार्गदर्शन करतोय. MMRDA आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये MOU झाला आहे. हे देखील फार मोठी अचीवमेंट आहे. आणि म्हणून एवढी डोंगरा एवढी कामं उभे राहत असताना विरोधक रोज आरोप शिव्याशाप, त्यांच्याकडे दुसरं काही नाही. पण आम्ही नेहमी सांगतो तुमच्या आरोपांना आम्ही आरोपाने नाही कामातून उत्तर देऊ आणि ते काम आपलं सरकार या ठिकाणी करतंय. देवी दुर्गा आणि माझ्या समोर बसलेल्या साक्षात दुर्गा या असुरांचा नक्की संहार करतील यात माझ्या मनात कोणती शंका नाही. आणि म्हणून मी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं अभिनंदन यासाठी करीन की त्यांची अमेरिका यात्रा जी झाली त्यामध्ये टेक्नॉलॉजी, व्यापार, त्याच्यामध्ये इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा हुई. सेमीकंडक्टर, डिफेंस जैसे विभिन्न विषयों पर MOU किए गए. महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत हुई है. नवी मुंबई में सेमीकंडक्टर का काम शुरू हुआ है. दावोस में 5 लाख से ज़्यादा MOU हुए हैं. लगभग 70% का काम शुरू हुआ है. ये केवल आपके गारंटी के वजह से हुआ है, ये इसका मुझे पूरा विश्वास है. और इसलिए मोदी जी के प्रयास से ये साथ और मजबूत होगा ऐसा विश्वास है. रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, औद्योगिक प्रगति को बल मिलेगा. एक प्रगतिशील राज्य के तौर पर इस दौरे से निश्चित तौर पर महाराष्ट्र को भी फायदा होगा. आज जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मोदी जी आपके नेतृत्व में शिखर पर है राष्ट्र. मोदी जी आपके नेतृत्व में शिखर पर है राष्ट्र. देश का गौरव बढ़ाने के लिए सदा साथ रहेगा महाराष्ट्र. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी. और अब ठाणे शहर में सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन, नैना शहरी नियोजन योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों का शिलान्यास, छेड़ानगर घाटकोपर से आनंद नगर ठाणे तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे का विस्तारीकरण का भूमि पूजन, ठाणे नगर निगम की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन एवं मेट्रो लाइन 3 अर्थात मुंबई की पहली भूमिगत एक्वा लाइन कोलाबा बांद्रा सीप्स मेट्रो के पहले चरण अर्थात आर्य कॉलोनी JVLR से BKC का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई-फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ. धन्यवाद. और अब इन सभी परियोजनाओं के बारे में एक फिल्म चलेगी. मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ. महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है. भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को विकास कार्यों की कई सौगात दी है. महाराष्ट्र सरकार ने इसी श्रृंखला के तहत अनेक नई परियोजनाओं को संकल्पित किया है. कोलाबा बांद्रा सीब्स मेट्रो का उद्घाटन, मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण 1 आर्य कॉलोनी JVLR से BKC,
मुंबई की पहली भूमिगत परियोजना कफ परेड से सीप्स तक जाने वाली ये कुल 33.5 किलोमीटर लंबी मुंबई की सबसे बड़ी भूमिगत मेट्रो है। हर रोज करीब 17 लाख यात्री इसका लाभ उठा पाएंगे। इस मार्ग के चलते रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक कनेक्टिविटी मिली है। ये मेट्रो पूर्णतः चालक विहीन एवं सेंट्रलाइज्ड नियंत्रण से चलाई जाएगी। मेट्रो 3 के आरंभ से बीकेसी तक के चरण का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से किया जा रहा है। ठाणे शहर में सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन। 12,200 करोड़ की लागत से बनने वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना 29 किलोमीटर लंबी इस इंटीग्रल रिंग मेट्रो लाइन में 26 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में 20 स्टेशन होंगे और 3 किलोमीटर के भूमिगत खंड में 2 स्टेशन होंगे। रोजाना लगभग 6 से 9 लाख यात्रियों की सवारी का अनुमान है। न्यू ठाणे और ठाणे जंक्शन स्टेशन भारतीय रेल और लोकल ट्रेन से जुड़ेंगे, जबकि 3 स्टेशन मुंबई मेट्रो लाइनों से भी जुड़ेंगे, जिससे ठाणे मुंबई यात्रा और भी सरल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना एक नई क्रांति लेकर आएगी। खेड़ा नगर घाटकोपर से आनंद नगर ठाणे तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे का विस्तारीकरण। ये एक्सटेंशन खेड़ा नगर घाटकोपर से आनंद नगर ठाणे तक फैला होगा, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर से भी अधिक है। दोनों दिशाओं में 3-3 लेन का निर्माण किया जाएगा और ठाणे एरोलिक जंक्शन और कांजूर मार्ग जंक्शन पर रैम्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मुंबई और ठाणे के लिए एक सीमलेस रिंग रूट तैयार करेगा। इससे न केवल मुंबई के पूर्वी उपनगर और नवी मुंबई के निवासियों को सीधा लाभ होगा, बल्कि ठाणे के आगे के इलाकों तक के यात्रियों की भी समय और ईंधन की भारी बचत होगी। ये परियोजना 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार की जा रही है। नैना शहरी नियोजन योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों का शिलान्यास। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संकल्पित नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना का उद्देश्य आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र का नियंत्रित विकास करना है। टीपीएस के अंतर्गत 45 मीटर और 60 मीटर चौड़ाई की मुख्य सड़कें, महत्वपूर्ण जंक्शन और नदियों पर 9 फ्लाईओवर और पुलों के साथ नहरों पर छोटे पुलों का समावेश है। वर्तमान परियोजना सबसे बड़ी शहर विकास परियोजनाओं में से एक है। नैना टीपीएस 2 से 7 के पहले विकास पैकेज की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों द्वारा रखी जा रही है। ठाणे नगर निगम की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन। टीएमसी का विस्तृत क्षेत्र एवं सेवाओं में विस्तार देखते हुए टीएमसी अपने नए मुख्यालय की नींव रखने जा रही है। एक किले के स्वरूप इस वास्तु की रचना होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का केंद्र बिंदु एक विशाल 32 मंजिला इमारत होगी, जो इतिहास का महत्व और आधुनिक कार्य क्षमता दोनों का संगम दर्शाती है। मुख्य टावर के अलावा एक 5 मंजिला हॉल भी होगा। इस परियोजना की नींव युग पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा रही है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों का गौरव। भारत को विकसित देश बनाने के लिए जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जरूरी है, उतना ही जरूरी है महिलाओं का सशक्तिकरण। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति समझते हैं और भारत के महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठा चुके हैं। इसी राष्ट्र कार्य से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार जी की अगुवाई में कार्यशील महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपयों की यानी साल भर में 18,000 रुपयों की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जाती है। इन 1,500 रुपयों के मायने इन बहनों के चेहरों पर लहराती खुशी से आंके जा सकते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र के सबसे सफल योजनाओं में शामिल है। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर इन लाभार्थी महिलाओं का सम्मान किया जाना यह भी एक सुंदर संजोग है। इन सारी परियोजनाओं का मुख्य हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घोषित एक वचन है, सबका साथ सबका विकास। महाराष्ट्र के गतिशील विकास के लिए 33,000 करोड़ रुपए मूल्य की पेशकीमती परियोजनाओं की सौगात आपने हमें दी। धन्यवाद मोदी जी। देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के अंतर्गत अब तक ठाणे जिले में लाभार्थी लाडली बहनों को 247 करोड़ 60 लाख 13,400 रुपए प्राप्त हुए हैं। आज इस मंच पर प्रातिनिधिक रूप में
5 लाभार्थी महिलाओं को उस राशि का धनादेश प्रदान कर उन्हें गौरवान्वित किया जाएगा। श्रीमती मनीषा रमेश गुजर, श्रीमती नौशाद शाइक शेख, श्रीमती शीला रामकृष्ण यादव, श्रीमती प्रमीला रमेश व्यापारी, श्रीमती अंजना शांताराम फुकाणे। सर्व लाडक्या भावांनी आणि लाडक्या बहिणींनी आपल्या लाडक्या बहिणींसाठी जोरदार एकदा टाळ्या वाजवा। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले कर्मयोगी विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य वरिष्ठ महानुभाव और महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महाराष्ट्राच्या देवी शक्तीचे 3.5 शक्तीपीठ, तुळजापूरची आई भवानी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी देवी, माहुरगडची जी आई रेणुका आणि बणीची सप्तशृंगी देवी यांना मी कोटी कोटी वंदन करतो। मैं ठाणे की धरती पर श्री कोपिनेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक मोठी आनंदाची बातमी घेऊन मी महाराष्ट्रात आलो आहे। केंद्र सरकारने आमच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेच दर्जा दिला आहे। ये केवल मराठी और महाराष्ट्र का ही सम्मान ऐसा नहीं है, ये उस परंपरा का सम्मान है जिसने देश को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। मैं इसके लिए देश और दुनिया में मराठी बोलने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्रि में मुझे एक के बाद एक अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मिल रहा है। ठाणे पहुंचने से पहले मैं वाशिम में था। वहां देश के 9.5 करोड़ किसानों को
किसान सम्मान निधि जारी करने और कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का अवसर मुझे मिला। अब ठाणे में महाराष्ट्र के आधुनिक विकास के कई बड़े कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मुंबई एमएमआर और महाराष्ट्र के विकास की ये सुपर फास्ट स्पीड आज का दिन महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य की झलक दे रहा है। आज महायुति सरकार ने मुंबई एमएमआर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो का भी शिलान्यास हुआ है। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया यानी नैना प्रोजेक्ट, छेड़ा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नया मुख्यालय, ऐसे कई बड़े विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास हुआ है। ये विकास कार्य मुंबई और ठाणे को आधुनिक पहचान देंगे। साथियों, आज ही आरए से बीकेसी मुंबई की एक्वा लाइन मेट्रो का शुभारंभ भी हो रहा है। इस लाइन का मुंबई के लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। मैं आज जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जापान ने जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग दिया है। इसलिए ये मेट्रो एक तरह से भारत जापान मित्रता की भी प्रतीक है। भाइयों बहनों, ठाणे से बाला साहब ठाकरे को विशेष लगाव था। ये स्वर्गीय आनंद दिघे जी का भी शहर है। इस शहर ने देश को आनंदीबाई जोशी जैसी देश की पहली महिला डॉक्टर दी थी। आज हम इन विकास कार्यों के जरिए इन महान विभूतियों के संकल्प को भी पूरा कर रहे हैं। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए ठाणे मुंबई के सभी लोगों को, महाराष्ट्र के सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, आज हर देशवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। इसलिए हमारी सरकार का हर निर्णय, हर संकल्प, हर सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है। लेकिन इसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें विकास भी करना है और कांग्रेस सरकारों के गड्ढों को भी भरना है। आप याद करिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को
किस तरफ लेकर जा रहे थे। शहर की आबादी बढ़ रही थी, ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन समाधान कोई नहीं था। मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी, उसके थमने, ठप होने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। आज मुंबई महानगर में लगभग 300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है। आज मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर कोस्टल रोड से 12 मिनट में पूरा हो रहा है। अटल सेतु ने दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच उस दूरी को भी कम कर दिया है। ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत टनल प्रोजेक्ट में तेजी आई है। ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट हैं जो मैं गिनता जाऊं तो लंबा समय निकल जाएगा। वर्सोवा से बांद्रा सी ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे बोरीवली टनल, ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट से इन शहरों की तस्वीर बदल रही है। इसका बहुत बड़ा फायदा मुंबई के लोगों को होगा। इनसे मुंबई और आसपास के शहरों में मुश्किलें कम होगी। यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे। साथियों, आज एक तरफ महायुति सरकार है जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है। दूसरी ओर कांग्रेस और महाआघाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते हैं। महाआघाड़ी वालों को विकास के कामों को सिर्फ लटकाना, अटकाना और भटकाना ही आता है। मुंबई मेट्रो खुद इसकी सबसे बड़ी गवाह है। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री रहते हुई थी। इसका 60% काम उनके कार्यकाल में हो भी गया था, लेकिन फिर महाआघाड़ी की सरकार आ गई। महाआघाड़ी वालों ने अपने अहंकार में मेट्रो का काम लटका दिया। 2.5 साल तक काम अटके रहने से प्रोजेक्ट की कीमत 14,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। ये 14,000 करोड़ रुपया ये किसका पैसा था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र का नहीं था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र के नागरिकों का नहीं था? ये महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स की मेहनत का पैसा था। भाइयों बहनों, एक और काम पूरा करने वाली महायुति सरकार, दूसरी ओर विकास को रोकने वाले महाआघाड़ी के लोग। महाआघाड़ी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो महाविकास विरोधी लोग हैं। इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था, इन्होंने
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को ठप करने की पूरी साजिश की। जब तक ये सत्ता में रहे, इन्होंने बुलेट ट्रेन के काम को आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्होंने तो महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट तक को नहीं बख्शा। जो काम महाराष्ट्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए शुरू हुए थे, महाअघाड़ी सरकार ने उन्हें भी रोक कर रखा था। ये आपका हर काम रोक देते थे, अब आपको इन्हें रोक देना है। महाराष्ट्र में विकास के इन दुश्मनों को सत्ता के बाहर ही रोक देना है, सैकड़ों मील दूर रखना है। साथियों, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता। आप पिछले एक हफ्ते का हाल देख लीजिए। कांग्रेस के एक सीएम का जमीन घोटाले में नाम सामने आया है। उनके एक मंत्री महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेता ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर ये जनता के शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं। आए दिन नए नए टैक्स लगाकर अपने घोटालों के लिए पैसा जुटाना, यही इनका एजेंडा होता है। हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार ने हद ही कर दी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ, और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे, वो आप पर टैक्स का बोझ ला देंगे और महिलाओं को गालियां देंगे। लूट, झूठ और कुशासन का ये पूरा पैकेज, ये कांग्रेस की पहचान है। और याद रखिए, मैंने तो अभी सिर्फ पिछले कुछ दिनों की तस्वीर आपके सामने रखी है, और वो भी पूरी नहीं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। कांग्रेस वर्षों से यही करते आई है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में इन्होंने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आप देखिए, महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना शुरू की। इसमें बहनों को 1,500 रुपया महीना और 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिल रहे हैं। महाअघाड़ी वाले इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो इंतजार में है कि उन्हें मौका मिले
महायुति की सरकार को अगर मौका मिला, जो मिलने वाला नहीं है, सबसे पहला काम ये शिंदे जी पर गुस्सा उतारेंगे और शिंदे जी ने जितनी योजनाएं बनाई हैं सब पर ताला लगा देंगे। महाआघाड़ी वाले चाहते हैं कि पैसा बहनों के हाथ में न जाए, लेकिन उनके दलालों की जेब में जाए। इसलिए हमारी माताओं बहनों को कांग्रेस और महाआघाड़ी वालों से जरा ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि कांग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है। लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाआघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं, वहां बंटाधार ही होता है। इन्होंने देश को गरीबी के गर्त में धकेला। इन्होंने महाराष्ट्र को तबाह किया, महाराष्ट्र के किसानों को तबाह किया। इन्होंने जिस किसी राज्य में सरकार बनाई उसे भी तबाह किया। यही नहीं, इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती हैं। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड क्या हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। आज कांग्रेस ऐलान कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे और कांग्रेस के चेलों की बोलती बंद है। नया वोट बैंक बनाने के लिए विचारधारा का ऐसा पतन, कांग्रेस की ऐसी जी हुजूरी, कांग्रेस का भूत जिसके भी भीतर घुस जाए
उसका यही हाल होता है। साथियों, आज देश को, महाराष्ट्र को एक ईमानदार और स्थिर नीतियों वाली सरकार की जरूरत है। ये काम केवल बीजेपी और महायुति सरकार ही कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। ये बीजेपी है जिसने देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाया है। हमने हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रोडवेज और एयरपोर्ट्स के विकास का भी रिकॉर्ड बनाया है और 25 करोड़ गरीबों को गरीबों से बाहर भी निकाला है। अभी हमें देश को और बहुत आगे लेकर जाना है। मुझे विश्वास है महाराष्ट्र का एक एक नागरिक इस संकल्प के साथ खड़ा है, एनडीए के साथ खड़ा है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको सभी विकास की परियोजनाओं के लिए, विकास के ढेर सारे कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संबोधन पूंजी के रूप में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मैं हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। धन्यवाद।